किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम हर बुधवार को मौसम बुलेटिन वीडियो जारी करते हैं। जितने भी वीडियो हमने आप तक जारी किए हैं वो लगभग 60%, 70%, 80% तक ठीक और सही निकले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे भारत में अब एक सप्ताह तक आपको मौसम कैसा देखने को मिलेगा। और ये बात हम क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि किसान होने के नाते किसान को इस बात का पता होना चाहिए कि बरसात की स्थिति मौके पर क्या है। हम पहली बार पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मानसून तो गया, ये बात हम कह चुके हैं। मानसून वास्तव में गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बताने जा रहे हैं बरसात कहाँ कहाँ होगी, देश के कौन से क्षेत्रों में होगी। और पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे कम बरसात देखने वाले इस सीजन के उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आता है। इस बहुत बड़े भूभाग के अंदर इस बार मानसूनी वर्षाओं की चर्चा करना ही बेईमानी होगा, क्योंकि यहाँ मानसून की बरसात बहुत कम और बहुत निम्न स्तर पर देखी गई है। उसके बाद मैं चर्चा करूँगा पूरे भारत की। इसीलिए कहता हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनेक जानकारियाँ जो मिल रही हैं, हमारे वीडियो जो लगातार खेती किसानी पर आपको देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। साथियों, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों तक ये बातें जरूरी पहुँचना चाहिए। मौके की स्थिति को देखते हुए जो मैं सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत की चर्चा करने जा रहा हूँ, गंगानगर आदि के क्षेत्रों में जो राजस्थान का एक अच्छा बेल्ट माना जाता है, वहाँ पर एक चक्रवात का सिस्टम बना हुआ है। हवाएं चक्कर लगा रही हैं, अरब सागर से हवाएं आ रही हैं और इधर से हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, वो उनको टक्कर दे रही हैं और टक्कर देने से वो हवाएं घूम रही हैं। ये सिस्टम जो मौके का 26 तारीख का है, ये बना हुआ है गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर सिरसा, हिसार, जो राजस्थान और हरियाणा की जो बॉर्डर लाइन एरिया है, इस एरिया के ऊपर हमें लगता है कि जहाँ यदि बरसात होने की संभावना बनेगी तो केवल हवाओं के टकराव के कारण कुछ एक एरिया के अंदर चुटमुट हल्की मध्यम बरसात हो सकती है। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक बात, अब हम बात करते हैं कल की, इसी एरिया की। कल इस एरिया के अंदर हमें मौसम बिल्कुल साफ और अरब सागर से हवाएं आती हुई दिखाई देंगी, जो सूखी हवाएं होंगी, और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवाओं को पीछे धकेलते हुए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को क्रॉस करती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद 3-4 दिन ये सिस्टम चलने के बाद बंगाल की खाड़ी में फिर एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है और वो फिर इस एरिया की ओर दबाव बनाने की कोशिश करेगा और हरियाणा के दिल्ली के साथ लगते हुए क्षेत्रों और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में फिर आपको हवा का थोड़ा टकराव बनता हुआ दिखाई देगा, जो अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की है। और उस एरिया में फिर कुछ न कुछ आपको बरसात होती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से भिवानी आदि में कल भी बरसात हुई, वहाँ हवाओं का थोड़ा टकराव था। यह सिस्टम 2-3 तारीख तक आपको देखने को मिलेंगे। बाकी लंबे चौड़े उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश नदारद रहेगी, कमजोर रहेगी। अब हम बात करते हैं मध्य भारत की और दक्षिणी भारत की। साथियों, मौके के हिसाब से हम देखते हैं तो मध्य भारत में और दक्षिणी भारत में हमें खंड वर्षा दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ जो बरसात, अब खंड वर्षा हम बता रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अरब सागर से सूखी हवाएं आ रही है और बंगाल की खाड़ी जो सिस्टम एक्टिव होकर के हवा इस ओर धकेल रहा है, जो मध्य भारत और दक्षिणी भारत की ओर धक्का मार रहा है। जिस एरिया में वो थोड़ा चक्रवात का सिस्टम बन जाता है, नमी की और सूखी हवाओं का टकराव होता है, वहाँ बरसात हो जाती है। इसी को कहते हैं खंड वर्षा। यदि बंगाल की खाड़ी में बहुत भारी मात्रा में हवाएं नमी लेकर आएँ और इकदार भारत को कवर कर दें और पानी लेकर आएँ तो पूरे भारत में मानसूनी वर्षा मानी जाए, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। अरब सागर से उठने वाली हवाएं यदि भारी भरकम पानी लेकर के हिमालय पर्वत से टकरा करके दोबारा वापसी की ओर करें तो फिर लगातार बरसात देखने को मिले, परंतु ऐसा इस बार नहीं हुआ। जहाँ जहाँ ये हवाएं टकराती हैं जिस एरिया में, उस एरिया में ये कहते हैं मानसून की अक्षय रेखा यहाँ से निकल रही है। साथियों, एक बात तो मैं मौसम विभाग को कह देना चाहता हूँ कि जो अक्षय रेखा आप बोलते हो,
हवाओं के टकराव की जगह को जो आप बताते हो, हवाओं का टकराव संपूर्ण रूप से लंबे चौड़े एरिया में इस बार देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि ये चक्रवाती सिस्टम बने, हवाएं घूमी, हवाएं घूमने के कारण जहां बरसात हुई 2 गांव में हुई 5 गांव सूखे, 5 गांव में हुई 20 गांव सूखे, ये सिस्टम इस बार चला। मैं मौसम विभाग के मेरे मित्रों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप इस तरह की जानकारियाँ जो देते हो, जो एक जगह यदि 20 आंगड़ बरसात हो जाए, एक जगह 1 आंगड़ भी नहीं और उसको आप बरसात में गिन लेते हो, तो किसान को बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए किसान को सटीक जानकारी दरअसल की मिलनी चाहिए कि बरसात इस हिसाब से इस एरिया में इतनी इतनी की हो सकती है। साथियों, गांव का शहर का नाम हम नहीं बता सकते, क्योंकि हवाएं कब अपना रुख बदल ले, किस ओर ये आपका चक्रवात बन जाए, कहाँ टकराव हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता। मौसम विभाग की रडार भी फेल हो जाती है। परंतु हम ये जरूर बता सकते हैं कि दक्षिणी भारत और मध्य भारत, इनमें 2-3 दिन तक लगातार खंड वर्षा चलेंगी। जहाँ आपका भाग्य अच्छा है वहाँ आपको बरसात देखने को मिल सकती है। परंतु उत्तर पश्चिमी भारत, जिसको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये मैं बता चुका हूँ, इस एरिया की हम यदि बात करें तो इस एरिया में साथियों मैं क्लियर कर देता हूँ, आज ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम कल तक साफ हो जाएगा, निकल जाएगा, और फिर ये पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हो कितनी गर्मी चल रही है, हवा बिल्कुल नदारद है, छिन भिन सी हवा दिखाई दे रही है। यही तो कारण है कि ये चक्रवात बना हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। इस चक्रवात का प्रभाव कहाँ मिल जाए, ये देखो, इस बात का तो प्रकृति बता सकती है, कोई रडार, कोई मशीन, कोई मानस नहीं बता सकता। परंतु मॉनसून की बरसात का इंतजार करना बेईमानी होगी, नंबर 1, और खंड वर्षा से संतुष्ट होना ही हमारी मजबूरी होगी, नंबर 2। हो सकता है 4 गांव में 5 आंगड़ बरसात हो जाए, 4 गांव में बूंदाबांदी भी नहीं हो। ये सिस्टम अब 2-3 तारीख तक चलेगा। 2-3 तारीख तक फिर मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली के साथ लगते हुए एरिया के अंदर, और हमें लगता है, अनुमान है कि वहाँ कुछ बरसातें होनी चाहिए, परवा हवा का जोर बढ़ना चाहिए। मौके पर हरियाणा में परवा हवा का जोर बढ़ा हुआ है, कुछ पंजाब के क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है, और यह हवा का जोर गंगानगर तक चल रहा है। गंगानगर से आगे चलोगे तो आपको दक्षिणी पश्चिमी हवाएं दिखाई देंगी। इसी का नाम होता है कि चक्रवात। दक्षिणी भारत की, मध्य भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर लगातार यही सिस्टम हो रहा है, इधर से हवाएं आ रही है, इधर से आ रही है। जहाँ दबाव ज़्यादा हो जाता है वहाँ थोड़ी खंड वर्षा हो जाती है, जैसे नीमच में हुआ, कल भी मंदसौर में भी हुआ, राजस्थान के भी 1-2 जगह पर हुआ। ये सिस्टम जो चल रहा है, ये इसी कारण चल रहा है। और ये 2-3 तारीख तक वहाँ जो राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का एरिया है, जो मध्य भारत और दक्षिणी भारत के साथ लगता हुआ एरिया, वहाँ भी दिखाई पड़ सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ भी दिखाई पड़ा। गुजरात में हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि गुजरात में इस सिस्टम का प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। बिहार में भी 1-2 जगह चुटपुट दिखाई दे सकता है। परंतु राजस्थान का लंबा चौड़ा एरिया और हरियाणा का लंबा चौड़ा एरिया हमें क्लियर सूखा दिखाई दे रहा है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपनी फसलों को बचाते हुए, जो आप पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जो मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जो लगातार नुकसान झेल रहे हैं, भाई जहाँ जहाँ जिस किसान के पास पानी की व्यवस्था हो, वो अपनी फसल को थोड़ा बहुत बचाने के काम। तापमान बहुत चला हुआ है, हीट बढ़ रही हुई है, हीट ये चलती रहेगी। हीट में नुकसान के जो कारण हैं, नरमा में नुकसान होने के, रोग आने के, जो बीमारी आने की जो बातें हैं, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको ये सावधानी करनी होगी। ये रोग बढ़ने का काम हो रहा है। ग्वार में, मूंग में, मोठ में, इस एरिया में जो है, वहाँ कोई स्प्रे करने से फ़ायदा नहीं और कोई पानी लगाने से फ़ायदा नहीं। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। बाजरा, नरमा और देसी कपास को आप बचा सकते हो यदि आपके पास पानी का साधन है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आगे भी यदि कोई नई जानकारी अपडेट आएगी तो इसी तरह आपको समझा करके बताने का काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।